नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी पे आया हूँ जहाँ पर पूरे 3 महीने यानी कि विंटर के जितने महीने होते हैं ना, उन तीनों महीनों के लिए आप अपने घर पर मतलब सब्जियाँ उगा सकते हैं, वेजिटेबल्स। तो ये मेरे पीछे एक स्पेस है पूरा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पूरे 3 महीने खाने के लिए सब्जियाँ उगाई गई हैं, यानी कि सब्जियों की खेती की गई है। और ये पूरी ऑर्गेनिक है, यानी कि पूरी देसी सब्जियाँ हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है, किसी प्रकार का यूरिया डीएपी नहीं डाला गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और ये बहुत गुणकारी होता है, क्योंकि जो घर पे गोबर का खाद होता है, केचुआ खाद होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, उससे इन सभी को उगाया गया है। तो सबसे पहले मेरे सामने ये प्याज की खेती है। देखो, आधी कैरी तो इन्होंने यूज कर ली है, मतलब सब्जियां बना ली है, लेकिन आधी कैरी अभी भी भरा हुआ है। ये देसी प्याज है। और प्याज आपको पता है ये मार्केट में कितना महंगा चल रहा है, और उसकी खेती अभी भी है, क्योंकि इनको पूरे 3 महीने चलाना है। तो 3 कैरियाँ बनाई थी, जिसमें से एक कैरी अभी भी है और दूसरी कैरी अभी तैयारियों में है और लगा देंगे। उसके बाद थोड़ा सा और नज़दीक आइए आप। उसके बाद ये देखिए, आप अगर मार्केट से धनिया लेने जाते हैं तो वो सही नहीं मिलता, वो मतलब केमिकल वाला मिलता है या फिर यूरिया डीएपी वाला मिलता है। लेकिन यहाँ पर प्योर देसी धनिया है, आप देख सकते हैं, एकदम देसी धनिया है। और इसमें सिर्फ केचुआ खाद डाला गया है, यानी वर्मी कंपोस्ट खाद से इस धनिया को उगाया गया है। तो देख लीजिए, ये बहुत ही सुगंधित होता है और सब्जी की गुणवत्ता बढ़ा देता है। अगर आप सब्जी में इसको डालेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और आपकी सब्जी अच्छी बनेगी। उसके बाद मेरे जस्ट बाजू में आप देख सकते हैं, ये फूल गोभी का आपने सिर्फ फूल देखा होगा मार्केट में, शायद मेरे हिसाब से फूल गोभी का आप सिर्फ मार्केट में फूल ही देखते हो, लेकिन यहाँ पर फूल के साथ इसके पत्ते भी है। तो ये देखिए, फूल गोभी छोटी सी है, लेकिन इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब पूरे 3 महीनों का इंतजाम कर रखा है। और इसके जस्ट आगे है पत्ता गोभी। तो ये पत्ता गोभी में क्या होता है कि इसके एक एक पत्ता खुलता रहेगा और ये छोटी होती रहेगी, क्योंकि शुरुआत में इसका जो फल होता है बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे इसके पत्ते खुलते हैं और फिर ये पककर इसके बीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये गोभी का भी प्लांट आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इन्होंने अभी लहसुन की खेती की है। अभी करंट में ही 4 दिन पहले लहसुन के 4 कैरियाँ बनाई है अलग अलग। तो यहाँ देखिए, छोटे छोटे ये कलियाँ खुल भी गई है और इस पर हरे हरे पत्ते लग भी गए हैं। तो ये कम से कम 4 महीने बाद ये लहसुन की खेती पककर तैयार हो जाएगी और फिर ये खाने लायक, यानी कि इसकी गांठ बन जाएगी, तो ये खाने लायक हो जाएगी। और थोड़ा आगे आएंगे, मेरे कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जल्दी नज़दीक आइए। यहाँ पर देखिए, जब इनके कोई रिश्तेदार वगैरह आते हैं घर पर, तो ये उनको भी ये देसी सब्जियां देते हैं। तो यहाँ से तोड़ तोड़ के ले गए हैं। बहुत सारा गैप पड़ चुका है। और यहाँ पर है, ये है सरसों की खेती। मतलब सरसों मार्केट में वैसे देसी मिलती नहीं है कहीं पर, लेकिन घर पर जो सरसों की खेती की जाती है वो एकदम प्योर और नेचुरल होती है, बिना केमिकल वाली होती है, बिना यूरिया डीएपी वाली होती है। तो उसका टेस्ट भी कुछ अलग आता है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मिलेंगे बैंगन की खेती। बहुत सारे मतलब ये कम से कम 4 से 5 कैरियाँ हैं, उसमें बैंगन लगे हुए हैं, और वो भी देसी कांटे वाले बैंगन, जिसको अगर आपने खाया होगा तो आपको पता ही होगा कि उसका टेस्ट कैसा आता है। कैमरा में से कहूँगा एक बार सारे बैंगन का ये प्लांट बता दे। फिर आप ये जो आपको देख रहे हैं, कैमरा में से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आके बताइए। ये जो प्लांट है, ये जो खेती की गई है वो है प्याज की। मतलब ये प्याज का एक तरह से रोप तैयार किया गया है। ये जब थोड़ा इतना बड़ा हो जाएगा तो इसको निकाल कर दूसरे कैरियों में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ पर प्याज की इन्होंने खेती कर रखी है जो ख़त्म होने वाली है, लेकिन इन्होंने बैकअप के लिए वापस प्याज के बीज को बो दिया है और इतने बड़े भी हो चुके हैं और इसके कैरियों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ मैं देसी पालक की खेती, क्योंकि पालक के पत्ते आपने मार्केट में इतने देखे होंगे। और यहाँ पर जो देसी खाद से जिस पालक को उगाया गया है ना, उसकी क्वालिटी आप देखोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पालक की खेती की गई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा खरपतवार भी हो चुका है साथ में, लेकिन कोई बात नहीं। और अगर हम मार्केट से पालक खरीदते हैं तो उसकी साइज ऐसी होती है। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दी, इससे भी कम होती है। मतलब ये वाली साइज अपने को मार्केट में मिलती है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक खाद से जो प्लांट मतलब खेती की गई है, या गोबर के खाद से जो खेती की गई है, जो कि देसी प्लांट होता है, वो ये होता है। देख लीजिए, इसकी साइज देख लीजिए। मैं यहाँ से भी एक पत्ता तोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसकी साइज देखिए गाइज। तो देसी खाइए गाइज, आपकी उम्र बढ़ेगी। अगर आप मिलावट
वाली चीज़ें खाएंगे या फिर यूरिया डीएपी वाले जो प्लांट मार्केट में आते हैं, सब्जी आती है, वो खाएंगे तो आपको कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी और आपका जीवन सीमित हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए, देसी खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और इसकी साइज़ देखिए और इसकी हेल्थ देखिए। अगर ये हेल्थी सब्जियां आप खाएंगे तो आपका भी जीवन हेल्थी हो जाएगा। और भी मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा कि पालक की अगर ये पत्तियां हो सकती हैं। यहाँ पर एक पपीते का पेड़ भी है, ये देखिए। तो ये भी प्योर देसी तरीके से उगाया गया है। मतलब इस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे पेज पर नए हो, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।